बिहार बजट और चुनाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा में पेश हुए बजट को लेकर के। ये बजट कैसा रहा, कौन खुश है, कौन निराश है, कौन परेशान है, किसको लाभ मिला, क्या फ्रीबीज से इस बार के बजट को मुक्ति मिली है, क्या मुफ्त की रेवड़ियों के बिना 2025 विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार अपनी सरकार फिर से बना पाएंगे। आज इन तमाम मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे। तस्वीरें भी आपको साथ के साथ दिखाएंगे। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार यानी आज विधानसभा में 3,17,000 करोड़ रुपए का बिहार का बजट पेश किया। 40 मिनट के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने 52 नई घोषणाएं की। नीतीश सरकार सबसे ज्यादा 60,000 करोड़ से ज्यादा शिक्षा पर खर्च करेगी। वहीं स्वास्थ्य सुविधाओं में 20,325 करोड़ का खर्च किया जाएगा। इसमें महिलाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं, जिनमें स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में महिलाओं को नौकरी में 33% आरक्षण दिया जाएगा। महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट बनाए जाएंगे। बड़े शहरों में पिंक बस सर्विसेज शुरू होगी, जो महिलाओं के लिए होगी। इसमें ड्राइवर, कंडक्टर भी महिलाएं ही होंगी। सरकार की ओर से हर पंचायत में विवाह मंडप बनाया जाएगा, जहां गरीब लड़कियों की शादी कराई जाएगी। प्रमुख शहरों में कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य वातावरण देने के लिए हॉस्टल खुलेंगे। यानी कि यह कहना गलत नहीं होगा कि आज का जो बजट पेश किया है उसमें महिलाओं को खास फोकस किया गया है। यह कहना गलत नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, बिहार विधानसभा में आज बिहार सरकार ने 2025-26 का बजट पेश किया। सूबे के डेप्यूटी सीएम और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने नीतीश सरकार का बजट पेश किया। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार का यह आखिरी बजट है। सम्राट चौधरी ने 3,70,000 करोड़ का बजट पेश किया। राज्य सरकार ने बढ़े हुए बजट का उपयोग राज्य के विकास को आगे बढ़ाने के लिए किया, ऐसा कहा। तस्वीरें आपको साथ के साथ हम दिखाएंगे। बजट पेश करते हुए सम्राट चौधरी ने कहा, संस्थागत नीतियों को, पहले हम तस्वीरें दिखाएंगे, बाद में हम ग्राफिक्स पर आएंगे। संस्थागत नीतियों को सहज और सुगम बनाया गया है। राज्य विकास की गति को तेजी देने के लिए रोजगार युक्त निवेश को बढ़ावा दिया गया है। चलिए अब ग्राफिक्स पे आते हैं। किस सेक्टर को कितना फंड मिलेगा? बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के लिए 1,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। ग्राम और लघु उद्योग के लिए 395 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बिजली कंपनियों के प्रोजेक्ट्स के लिए 75 करोड़ रुपए खर्च होंगे। परिवहन सेवा के लिए 30 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। सरकार कर्मचारियों के 39 करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल राजस्व व्यय 2,52,000 करोड़ होगा, जो कुल खर्च का 79.52% है। बिहार का बजट 3,17,000 करोड़ रुपए हो चुका है। पिछले वित्तीय वर्ष से इस वित्तीय वर्ष का बजट 38,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ा है। इस बार 8,800 करोड़ से ज्यादा राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में 55,737 रुपए का लोन लिया जाना प्रस्तावित है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको आगे बताएंगे कि टॉप 6 मंत्रालयों का बजट क्या है। देखिए, विभाग 2025 में शिक्षा विभाग 6,974 करोड़ रुपए खर्च करेगा। ग्राफिक के जरिए हम आपको बताएंगे। देखिए, 6 टॉप मंत्रालय और किस मंत्रालय पर कितना खर्चा किया जाएगा
अब आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं। देखिए, सबसे पहले शिक्षा विभाग का अगर जिक्र करें तो शिक्षा विभाग में 60,974 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उसके बाद स्वास्थ्य का अगर जिक्र करें तो 20,335 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सड़क और पुलों के निर्माण के लिए अगर जिक्र करें तो 17,908 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। गृह विभाग का अगर जिक्र करें तो 17,831 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ग्रामीण विकास का अगर जिक्र करें तो 16,043 करोड़ रुपए ग्रामीण विकास पर खर्च किए जाएंगे। ऊर्जा विभाग का अगर जिक्र करें तो 13,484 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब देखने वाली और समझने वाली बात यह है कि ये जो बजट है ये किस किस बात को ध्यान में रखकर पेश किया गया है। 2025 में अंत में चुनाव होने हैं, विधानसभा के चुनाव हैं और चुनाव से पहले इस बजट को पेश करना और बजट पेश करने से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार जातीय समीकरण के आधार पर करना। बजट पेश किया सम्राट चौधरी वित्त मंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। 7 मंत्रियों का विस्तार हुआ, 7 विधायक मंत्री बने भारतीय जनता पार्टी से। और जिस तरीके से ये बजट पेश किया गया, इसकी रूपरेखा जो है वो किसने तैयार की गई? वो बीजेपी ने तैयार की। अब समझने वाली बात यह है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार, गृह विभाग, इन तमाम पर खर्च किया जाना है और इन किसी में भी फ्रीबीज, लाडली जैसी योजनाओं का जिक्र कहीं नहीं था। इससे साफ यह पता चलता है कि बिहार सरकार साफ तौर पर इस बजट के जरिए 2025 में वापस अपनी सरकार, बीजेपी और जेडीयू दोनों मिलकर फिर से सरकार बनाने जा रही हैं। ऐसा ये बजट पेश करने के बाद भारतीय जनता पार्टी का बयान आया। ये बजट न सिर्फ प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाएगा बल्कि ये बजट सरकार को भी दोबारा सत्ता में लाएगा, पार्टी को सत्ता में लाएगा। इसमें महिलाओं पर विशेष फोकस दिया गया है। इस बजट के जरिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, विकास, पुल निर्माण, इन तमाम चीजों पर दिया गया है। चलिए अब आपको बताते हैं बिहार बजट में बड़े ऐलान क्या क्या हैं। देखिए, सबसे पहले बाजार समितियों को सशक्त किया जाएगा। प्रखंड स्तर पर सब्जी बेचने का स्टॉल खोले जाएंगे। सभी प्रखंडों में तरकारी उत्पादन समिति का गठन किया जाना है। पटना में महिला हॉट खोले जाएंगे। गरीब कन्याओं की शादी के लिए विवाह मंडप का निर्माण किया जाएगा। महिलाओं के लिए जिम खोले जाएंगे जिसमें महिला ट्रेनर्स की मौजूदगी होगी। महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी। राज्य सरकार कंपनियों से कंप्रेस बायोगैस प्लांट की व्यवस्था करवाएगी। दवा उत्पादन कंपनियों के लिए प्रोत्साहन नीति बनेगी। राज्य के प्रमुख शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास की स्थापना करवाई जाएगी। तो बिहार बजट में तमाम बड़े ऐलान किए गए हैं। गरीब कन्याओं की शादी के लिए विवाह मंडप का निर्माण किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। महिलाओं के लिए जिम खोले जाएंगे जिसमें महिला ट्रेनर्स की भी मौजूदगी होगी। राज्य के प्रमुख शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास की स्थापना कराई जाएगी। प्रवासी बिहारियों के लिए देश के कई शहरों में हेल्प सेंटर की स्थापना की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी की जाएगी। यानी कि इस बजट के जरिए कई बड़ी बातों का जिक्र किया गया। बिहार में 108 नगर चिकित्सा केंद्र खोले जाएंगे। कैंसर रोगियों के लिए विशेष केयर सेंटर बनाए जाएंगे। साथ के साथ बेगूसराय में कैंसर अस्पताल बनवाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये वो बड़े ऐलान हैं जो आज बजट सत्र के दौरान किए गए। चलिए, ज्यादा पिछड़े स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप दर को 2 गुना कर दिया जाएगा। SC, ST और पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग की प्रोत्साहन राशि को 2 गुना कर दिया जाएगा। राज्य के प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए पिंक
बस सर्विसेज की शुरुआत की जाएगी। इसमें ड्राइवर कंडक्टर भी महिलाएं ही होंगी। ठीक है, चलिए अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट पर आते हैं सीधा। बिहार विधानसभा में 2025-26 का बजट पेश किया गया। चुनावी साल के इस बजट में राज्य के हर वर्ग के विकास की सोच की झलक देखने को मिली, लेकिन सबसे खास रहा राज्य की आधी आबादी पर नीतीश सरकार की प्राथमिकता। नीतीश सरकार के चुनावी बजट में महिलाओं का विशेष ख्याल रखा गया, जिसमें कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास, पिंक बस, पिंक टॉयलेट, राजधानी में महिलाओं के लिए बेहतर सेहत के लिए मूविंग जिम का प्रावधान सबसे ज्यादा चर्चा में है। बिहार के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बजट पेश करते हुए कई अहम बजटीय प्रस्तावों को सामने रखा। आपको बता दें कि बिहार का ये बजट अब तक का राज्य का सबसे बड़ा बजट है। नीतीश सरकार इस बार 3,17,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। पिछले साल का बजट 2,78,000 करोड़ रुपए था, जो पिछली बार से 38,169 करोड़ ज्यादा है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार का आखिरी बजट में महिलाओं का विशेष ख्याल। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में नीतीश सरकार ने चुनाव से पहले अपना आखिरी बजट पेश किया। बिहार में विधानसभा में बजट पेश करते हुए राज्य के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री ने सरकार के खजाने को खोल दिया। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बजट पेश करते हुए पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि बिहार में डबल इंजन सरकार है। डबल इंजन सरकार में बिहार विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है। जिस लालू राबड़ी ने बिहार को खटारा बना दिया था, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में और मोदी जी के मार्गदर्शन में बिहार अब समृद्धि की ओर जा रहा है। और जो 23,000 करोड़ का बजट था, उसको नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 3,17,000 करोड़ का बजट हो गया। और बिहार में महिलाओं की चिंता, बिहार के किसान की चिंता, बिहार के छात्रों की चिंता, ई गवर्नेंस की चिंता, बिहार के समृद्धि का प्रतीक है कि आज 3,17,000 करोड़ का बजट पेश सब चल रहा है। कोई भी जो निश्चय आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया है, सब चल रहे हैं। ये नया हम लोगों ने घोषणा किया है, इन चीजों को हम 2025-26 में जोड़ने का काम करेंगे। इतना ही नहीं, बिहार के वित्त मंत्री ने चुनावी साल में राज्य का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। आपको बता दें कि इस बार के बजट में 3,17,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। 2025-26 का बजट पिछले साल के मुकाबले 38,169 करोड़ रुपए ज्यादा है। इस बार के बजट में महिलाओं पर नीतीश सरकार का खासा ख्याल देखा गया है। वो भी क्यों ना, क्योंकि 2011 की जनगणना के मुताबिक बिहार में महिलाओं की आबादी करीब 5 करोड़ के आसपास है। ऐसे में महिलाओं को लुभाने के लिए नीतीश सरकार ने जमकर ऐलान किया है। आइए आपको बताते हैं कि बिहार के बजट में महिलाओं को नीतीश सरकार ने क्या क्या सौगात दी है। जहां पटना शहर में महिलाओं के लिए मूविंग जिम खोला जाएगा। शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास खोले जाएंगे। शहर में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट भी बनाए जाएंगे। प्रमुख शहरों को पिंक बस चलेंगी, जिसमें ड्राइवर, कंडक्टर और सवारी भी महिलाएं होंगी। बिहार की बसों में चालक और कंडक्टर के रूप में महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनर भी महिला ही होंगी। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम से ड्राइवर, कंडक्टर और इको मेंटेनेंस स्टाफ के पद पर महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन की व्यवस्था भी होगी। पटना में महिला हाट की स्थापना की जाएगी। सभी बड़े शहरों में व्यापारिक परिसर में महिला कारोबारियों के लिए स्थान तय किए जाएंगे। महिलाओं को ई रिक्शा खरीदने के लिए मदद राशि भी दी जाएगी। महिला सिपाहियों को सरकार किराए पर आवास थाने के आसपास देगी।
गरीब कन्याओं की शादी के लिए विवाह मंडप का निर्माण भी किया जाएगा। गरीब कन्याओं के विवाह हेतु राज्य सरकार के द्वारा चरणबद्ध तौर पर कन्या विवाह मंडप का निर्माण किया जाएगा। पटना में महिला हाट की स्थापना की जाएगी। अन्य सभी बड़े शहरों में स्थापित महिला स्थल, व्यापार स्थल, वेंडिंग जोन में महिलाओं के लिए स्थान को पूरी तरह कनाकित करने का काम राज्य सरकार करेगी। प्रयोग के तौर पर पटना में चलंत व्यायामशाला जिम ऑन व्हील की शुरुआत की जाएगी। इसमें प्रशिक्षक भी सिर्फ महिला ही होंगी, जो महिला को जिम ऑन व्हील के माध्यम से स्वस्थ रखने का काम करेगी। राज्य के सभी शहरों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी। प्रथम चरण में 1 माह के अंदर 20 पिंक टॉयलेट स्थापित किया जाएगा। राज्य के प्रमुख शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए को स्वस्थ एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास की स्थापना एवं संचालन हेतु पृथक नियमावली कार्य योजना तैयार किया जाएगा। महिलाओं के लिए नीतीश कुमार जी की सरकार ने लगातार महिलाओं के लिए कई काम किए। महिलाओं के लिए प्रमुख शहरों में पिंक बस का प्रचलन किया जाएगा, जिसमें सवारी भी महिला होगी, चालक भी महिला होगी और कंडक्टर भी महिला ही होगी। चालक और कंडक्टर के रूप में महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा तथा बिहार राज्य पथ परिवहन निगम से संचालक, चालक, कंडक्टर, डिपो मेंटेनेंस स्टाफ के पद पर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। तो वहीं बजट पर बिहार में सियासत भी शुरू हो गई है। बिहार विधानसभा में विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने बजट पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि बजट में महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं है। हमने मांग भी की थी, माई बहन मान योजना के तहत महिलाओं के खाते में 2500 रुपया डालने, वो नहीं डाला गया। गैस सिलेंडर को 500 रुपया किया जाए। वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन को जो है 400 से बढ़ा करके 1500 रुपया किया जाए। हमने कहा था किसानों का ऋण माफ करो, बिजली मुफ्त में उपलब्ध कराओ, 200 यूनिट फ्री में बिजली दो। बिहार के लोगों को सबसे महंगा बिजली बिहार में मिलता है। ना कारखाने की बात हुई, ना पलायन रोकने की बात हुई, ना गरीबी रोकने की बात हुई, ना रोजगार उपलब्ध कराने की बात हुई। बहरहाल बिहार में बजट पर घमासान के बीच वित्त मंत्री ने महिलाओं के लिए बड़े ऐलान किए हैं, जो सही मायनों में महिलाओं के लिए विकास के लिए नीतीश सरकार के संकल्प को दिखाता है। साथ ही वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने विपक्ष को बड़े ही सहज तरीके से आड़े हाथों लिया और कहा कि राज्य में एनडीए की सरकार ने संस्थागत नीतियों को सहज और सुगम बनाया है। राज्य विकास की गति को तेजी देने के लिए रोजगार युक्त निवेश को बढ़ावा दिया गया है। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मेरे साथ बिहार बजट और चुनाव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार।